हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया? और मैं हूँ निर्मल, आप सबका आपके अपने इंस्टीट्यूट या आपके अपने यूट्यूब चैनल विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूँ। चलो बढ़िया, तो कैसी चल रही पढ़ाई भैया? हुँ, चलनी चाहिए भाई साहब, क्यों चलनी चाहिए? क्योंकि आपके 60 दिनों के बाद आफ्टर 60 डेज़ सही रुकिएगा सॉरी ना, आफ्टर 60 डेज़ क्या है बताओ? एग्ज़ाम है। क्या है 60 डेज़ के पास? एग्ज़ाम है। यदि आपने अभी भी पढ़ाई नहीं करी, तो मुश्किल वाली बात हो सकती है दोस्तों। अब स मेरा एक सवाल, क्या आप पढ़ कितना रहे हो अभी? कोई बोल रहा हम तो 10 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई 12 वाला होगा, कोई महान पुरुष होगा जो 24 घंटे पुरुष महिला भी हो सकती है, 24 घंटे वाला होगा। चलो अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं 24 घंटे वाले की ना, वो अस्तित्व में नहीं है अभी, ठीक है? लेकिन बच्चे आजकल तो थोड़े-से आलसी, वो बोलते हैं कि सर 6 से 8 घंटे नहीं भी पढ़ना है मतलब 4 से 5 घंटे पढ़ना है, वो ऐसा पढ़ना है कि सर 90 प्लस तो हमेशा ले आओ, कुछ तो बोलते होंगे कि हम 100 तक पहुँच जाएँ। बड़ी अच्छी थिंकिंग है आपकी, पहुँचना भी चाहिए वो 100 तक तो। नहीं पहुँचा कैसे जाएँ? क्यों? कम चीज़ें पढ़ो, लेकिन स्कोर कितना करो? 100 कम चीज़ें पढ़ना है, लेकिन स्कोर 100 करना है भाई साहब। और पढ़ना किस तरह से? बिल्कुल सटीकता के साथ, क्योंकि भाई साहब 5-6 सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, सीबीएसई नहीं है, एमपी बोर्ड हो। दिखने में सरल है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर ज़्यादा है। हिस्ट्री है सॉरी हिस्ट्री बोल रहा हूँ, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, मैथ, साइंस, एसएसटी बोलो हो गए 6 सब्जेक्ट, किसी का और भी होगा। बाकी मैं जहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ एमपी बोर्ड में इतने सब्जेक्ट सामान्यतः चलते हैं। अब भैया 6 सब्जेक्ट है आपके पास, है कि नहीं है? अब यदि आपको 100% भी नहीं 95% तक भी स्कोर करना है ओवरऑल बोर्ड में, तो हर एक सब्जेक्ट के में आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, एक्स वाई जेड। लेकिन मैं यहाँ जो बात करूँगा ना, केवल बात करूँगा एक ही सब्जेक्ट की जो मेरा है वो है एसएसटी। मात्र एसएसटी की बात करूँगा। अभी क्या होगा मार्केट में हज़ारों वीडियोज़ आएँगी, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, फलाना पढ़ लो, ढिकाना पढ़ लो, इससे पढ़ लो, उससे पढ़ लो। मैं कहूँगा कुछ मत करो, बुक उठाओ उससे पढ़ो। लेकिन क्या पढ़ना आज मैं बता दूँगा। बात तो वही हुई। बात समझो मेरी आज, मैं क्या बोलने वाला हूँ या इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ सुनना। मैं यहाँ पर चीज़ें उठाऊँगा चैप्टर वाइज़ और हर एक चैप्टर के टॉपिक उठाऊँगा और उस टॉपिक से कितने पीवाईक्यू आ चुके हैं वो तक बताऊँगा मैं आपको। और सुनो, कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई है। कहानी में एक ट्विस्ट भी फिर आएगा। हर एक पीवाईक्यू जो आया है, यदि भविष्य में आएगा, तो कितना आ सकता है, कितना नहीं आ सकता है? कैसे आने वाले एग्ज़ाम में आप उससे डील करोगे? और मैं कह रहा हूँ यदि ये पूरी वीडियो देख ली ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप पे कम से कम 95 प्लस नंबर आएँगे सोशल साइंस में। 95 प्लस कोई 5 नंबर का मैप आता है, कोई भरोसा नहीं आप गलत कर जाओ तो। उसकी मैप की प्रैक्टिस अपन करवा देंगे, अपन मना नहीं कर रहे। लेकिन 95 प्लस आपको लाना है, यदि आप मैप भी सही कर गए, तो 100 में से 100 ले आओगे। कोई नहीं रोक सकता यहाँ पर, है ना? कोई नहीं रोक सकता 100 में से 100 लाने से। मैं बात कर रहा हूँ मात्र अपने सब्जेक्ट एसएसटी की। तो भाई साहब पूरी वीडियो देखना, चारों सब्जेक्ट यहाँ पे उठाए मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी। बाकायदा चारों के मैंने यहाँ पर पीवाईक्यू लिए हैं, चैप्टर वाइज़ लिए हैं, टॉपिक वाइज़ भी लिए हैं। तो आपको कहीं ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, अरे कौन से टॉपिक से कौन सा प्रश्न आया, अरे पेपर उठाओ चलो। अरे नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, सब यहीं मिलेगा। सब कुछ इसी वीडियो में मिलेगा। ठीक है? ध्यान से सुनना, हेडफ़ोन लगा कर सुनना क्योंकि आस-पास वाले डिस्टर्ब करते हैं इसलिए हेडफ़ोन लगा लो बढ़िया और सुनो। मैं कह रहा हूँ कम से कम डेढ़ से 2 घंटे लग सकते हैं वीडियो को खत्म होने में। आराम से बिल्कुल 2 घंटे तक बैठो, टाइम नहीं मिले तो बाद में देख लेना पर देखो। ठीक? चलो भैया स्टार्ट करते हैं अपन हिस्ट्री से। तो इसमें क्या करेगा, वही इसमें पीवाईक्यू रहेंगे टॉपिक वाइज़। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने एनालिसिस किया है।
लास्ट मिनट के रिवीजन के लिए सबसे परफेक्ट वीडियो रहेगी और ज़्यादा स्कोर कर सकते हो स्मार्ट प्रिपरेशन के साथ, जिसे बोलते हैं स्मार्ट। हार्ड वर्क नहीं करना है, आप स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है? चलो, चलो भैया हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या कि यूरोप में राष्ट्रवाद का कैसे उदय हुआ। सब पूरा चैप्टर बताओगे क्या? अरे भैया देखते जाओ वीडियो बस। पहला टॉपिक दिया इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन। कितनी बार इससे प्रश्न आ चुके हैं वो बताने वाला हूँ। देखो आप, दिख रहा है 25, 23। अच्छा पहला चेंज करते हैं अपन इसका ना, ये अपन ये अपडेट लेते हैं और 24 और उसके बाद आ गया। चलो 3 बार आ चुका है, ध्यान रखना दोस्तों। 3 बार आ चुका है, 3 बार मतलब 25 में भी आ चुका है, 23 में भी आ चुका है और 24 में भी आ चुका है। 23, 24 और 25। इसकी महत्वता मैं आपको बता सकता हूँ यदि आपके अध्ययन में मात्र दिया है 2 नंबर का चैप्टर। उन्होंने बोला कि 2 नंबर में आएगा, वो पता नहीं उन्होंने कैसे बोल दिया। ऑफिशियली तो एमपी बोर्ड ने बोला नहीं है ना, मन धड़क कहानी लगा रहे हैं अभी। तो यकीन ना करें किसी भी किताब पर। एक एग्जाम्पशन दिया उन्होंने कि वह 2 नंबर में चैप्टर आएगा, लेकिन मेरा मानना यही जब तक उन्होंने बोला ही नहीं तो आप कैसे दे सकते हो भैया। मान लो 4 में पूछ लिया तो अपनी ना तैयारी 4 की होनी चाहिए। 2 में आया तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो मजे ही मजे अपने। तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। जैसे आप चैप्टर ओपन करोगे, पहला टॉपिक ही दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद का इम्पैक्ट पढ़े, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन में आखिर नेशनलिज्म किस प्रकार से आया, राष्ट्रवाद किस प्रकार से आता है फ्रांस के अंदर सॉरी, ये दिया है। तो करना क्या है, कुछ मत करो, एक छोटा सा टॉपिक तैयार कर लो 4 पॉइंट का बस। अच्छा इसमें पढ़ना क्या है, रिफॉर्म। क्या पढ़ना है इसमें, रिफॉर्म पढ़ना है बस तुम्हें। उसके अलावा कुछ मत पढ़ना। 4 रिफॉर्म तैयार करके सजा के रख लो उनको। क्यों? क्योंकि मैं दे रहा हूँ उसको 5 स्टार। यदि मैंने किसी क्वेश्चन किसी टॉपिक पे बोल दिया 5 स्टार, समझ जाना कि आने वाला है, या नहीं भी आएगा तो चलेगा पर आ सकता है ही। वैसे संभावना कम हो जाती है 25 में आ गया तो, पर फिर भी मान के चलो मोटा मोटा। आओ भैया मान लिया। अगला टॉपिक बताओ सर, नेपोलियन कोड। कितना पूछेंगे तुमसे, 22 में पूछ लिया, 25 में पूछ लिया उनसे। अब मैं मुझे लगता है थोड़ी सी संभावना इसकी अब कम हो जाएगी, फिर भी आ गया तो कुछ नहीं करना, नेपोलियन को उठाओ। उठा लिया सर, उसने क्या रिफॉर्म किया उसे 4 पॉइंट तैयार कर लो बस। बस बोल रहा हूँ बस, इसका आगे कुछ नहीं करना है। नहीं भैया, अच्छा तुम्हारी सेफ्टी के लिए 6 पॉइंट बस, इसके भी 6 पॉइंट कर लेना। भाई भूल गए तो वो आना कितना है, मात्र 2 नंबर का। अध्ययन बहुत का कहना है, बाकी मेरा कहना नहीं है ना। आ गए तो ठीक है, नहीं आया तो कोई भी दिक्कत नहीं। 4 पॉइंट 6 पॉइंट अपन ने तैयार कर ही लिए। ये होती है 100 में से 100 लाने की रणनीति। यदि आप आलसी हो, आप चाहते हो सर 2 में काम हो जाएगा तो 2 कर लेते, कर लो ये 2, मेरा क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा मेरा तो। चलो वही 3 बार आ चुका है प्रश्न, 22, 24, 25। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो 22 में पूछा लेकिन 22 में फ्रेंच का नहीं पूछा, 23 में नहीं पूछा लेकिन 23 में ये पूछ लिया। बट इस बार उन्होंने दोनों ही पूछ लिए दोनों के दोनों पूछ लिए, तो नहीं आएगा इसमें से, ना तो ये आएगा ना ये आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ पढ़ के फिर भी जाना, पढ़कर फिर भी जाना है। ठीक है। चलो अगला वीडियो, ए सॉरी अगला वीडियो अगले स्लाइड पे चलते हैं अपन। चलो ठीक है। वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस में आएगा तो 2 नंबर का आएगा, शेरा नहीं पूछा तुमसे वो। अच्छा हुआ क्या था वियना कांग्रेस में, पढ़ना क्या है, कब हुई थी सर, 1815 में हुई थी। एक नंबर मैंने दे दिया आपको, ये देखो उद्देश्य क्या था, सर फ्रांस के एक्सपांशन कैसे भी करके हमें रोकना था। हम वापस जो बर्मन डायनेस्टी थी वापस से कर दी, उसको रिस्टोर कर दी थी। ठीक है। वही जो भी होता था कहाँ से स्टार्ट होता था, सब कुछ फ्रांस से स्टार्ट होता था। सब कुछ जो भी होता था ना, कहाँ से, फ्रांस से। तो पढ़ना है लेकिन इतनी महत्वता के साथ नहीं पढ़ना। 24 में आ गया था, 25 में नहीं आया था। हो सकता है इस साल तो उसका मन हुआ तो पूछ ले, तो फिर भी उसको तैयार करना है, लेकिन कम, ज्यादा नहीं। कुछ 2-3 लाइन में आपका कवर हो जाना चाहिए। अगला दिया भैया नेपोलियन, तो मत करना भले। हाँ ये आ गया भैया अगला 5 स्टार वाला टॉपिक। 5 स्टार यानी इसको इंपॉर्टेंस देना है। क्यों भैया, देखो इंपॉर्टेंस क्यों देना है। एक साल भी ऐसा नहीं गया है कि भैया उन्हें इटली का यूनिफिकेशन पूछे ना हो। 22 में पूछा,
23 में पूछा, 24 में पूछा, 25 में पूछा और 26 इंतजार कर ही रहा है। 1, 2, 3, 4 साल से लगातार पूछा, लगातार, बैक टू बैक, बैक टू बैक। अच्छा, क्या कह सकता है? कब हुआ था ये मत करना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इटली कितने स्टेट में बटा हुआ था ये करना है। कितने किंगडम में बटा हुआ था ये करना है। 3 किंगडम, कौन-कौन से उनका नाम याद कर लेना तीनों के। और क्या पूछा गया भैया? अलग-अलग रोल, जैसे ग्यूसेप्पे मेज़िनी ने क्या रोल निभाया, उसका अलग। उसका केवर, जो वहाँ का सीएम था, उसने क्या रोल निभाया। और तीसरा जो व्यक्ति पढ़ना है तो गारबिल्डिंग, बस इसके अलावा कुछ नहीं। 3 रीजन कौन से थे? एक बर्बन था, एक पोप था और एक हब्सबर्ग एम्पायर था। ये हो गया उसके 3। अब अपने को क्या कर सकते हैं अपन, बस इसके अलावा कुछ मत करना, नहीं कुछ नहीं करना है। इतने करना है, इटली का यूनिफिकेशन कब हुआ था, कौन से 3 रीजन थे, कितनी स्टेट में इसका डिवीजन था और किसने क्या का रोल प्ले किया, बस। बाकी 5 स्टार वाला टॉपिक है। अब देखो उन्होंने क्या पूछ चुके हैं, लास्ट ईयर पूछा था उन्होंने, ग्यूसेप्पे मेज़िनी का रोल क्या था। इस साल संभावना है, हाँ, ग्यूसेप्पे मेज़िनी ने 2 ग्रुप बनाए थे, 2 सीक्रेट सोसाइटी बनी थी, यंग इटली और यंग यूरोप। तो यंग इटली पूछ लिया, हो सकता है यंग यूरोप पे चले जाए। गारबिल्डे का पूछ लिया है, ग्यूसेप्पे मेज़िनी का पूछ लिया, हो सकता है केवर पे चले जाए। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कम चीज़ में ज़्यादा क्या पढ़ना है। तो इटली तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है। ये बाबा अटक क्यों जाता है? चलो ठीक है, बढ़ गया। जर्मनी का यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ था और बिस्मार्क का रोल क्या था? मुझे समझ में आया इतना कम क्यों कर दिया इसका रोल, इस क्वेश्चन का रोल कम कर दिया। अब 22 में पूछा, 23 में पूछा, 24 में, 25 में नहीं पूछा भैया। बोला आप आएगा कि नहीं आएगा 26 में, क्या लगता है? आएगा, आएगा। और एक 5 स्टार दे दो उसको। अब इसमें पूछने की संभावना कितनी है, देखो सुनना। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? एक नंबर में पूछा है। बिस्मार्क का रोल समझाओ, बिस्मार्क का रोल समझाओ, कम पूछा था उन्होंने। तो अब कितने नंबर में पूछ सकता हूँ, क्या आ सकता है इसमें से, देखो अब मैं बता रहा हूँ। जर्मनी में आपको कितनी चीजें करनी है मैं बता रहा हूँ। जर्मनी किसके अंडर में था? क्रोएशिया के अंडर में था। चलो, जर्मनी का उस समय रूलर कौन था? तीसरा पढ़ना है, ओटोमन बिस्मार्क कौन था? उसने जर्मनी का यूनिफिकेशन कब करा, बस। एक लाइन इसकी होगी, एक लाइन इसकी होगी, एक लाइन इसकी होगी, एक लाइन इसकी। बताओ, 4 लाइन है, चारों में से कोई एक क्वेश्चन तो पूछेगा तुमसे, पूछेगा तो। चारों में से कोई एक चीज जरूर पूछेगा। अब देखो, बिस्मार्क पूछ लिया उसने, यूनिफिकेशन कब हुआ था पूछ लिया उसने। तो भैया फटाफट निपटा देना इस टॉपिक को, है ना। हाँ, कम पढ़ना। अब देखो, इस चैप्टर में इटली का यूनिफिकेशन पढ़ना, जर्मनी का, और वो होगा, ठीक है अपना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब। अब आ गया नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडिया सॉरी, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। मतलब सॉरी, उदय तो नहीं पूछा, भारत में राष्ट्रवाद। अब आता है पहला टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो इम्पैक्ट हुआ क्या, उसने जलियांवाला बाग 24 में नहीं पूछा, 24 में उसने इम्पैक्ट पूछ लिया, वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट। तो मैं जो आपसे बोल रहा हूँ, करना क्या है, इस चैप्टर को मैं कह रहा हूँ घोट लो पूरा, पी लो, फिर ला लो चैप्टर को। पीना ऐसे नहीं है, सुनना। मैक्सिमम आपके जो है, देखो उसके बाद इससे भी बड़ा टॉपिक है। एक तो उसके बाद बड़ा टॉपिक कौन सा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इससे बड़ा टॉपिक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट पूछेगा वो आपसे मात्र 2 में पूछेगा, 3 में पूछेगा, इससे ये 2 में पूछेगा, 3 में भी नहीं जाएगा वो। 2 में पूछेगा। वो पूछा है क्या वो, ये क्या इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, टैक्स बढ़ा दिया, पहला इम्पैक्ट। दूसरा, जबरदस्ती का आर्मी भर्ती करवा दी थी इंडियंस को, जिसकी वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। भारत में क्या आ गया था, फेमाइन आ गया था। जलियांवाला बाग 25 में खुले में पढ़ के जाना, इस साल नहीं आएगा। मत पढ़ के जाओ, मत पढ़ो उसमें ना, कोई दिक्कत नहीं। जलियांवाला बाग में और पढ़ना है तो इतना पढ़ लेना। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1990 में हुआ था। और क्या हुआ था पता ही है वो तो सबको, क्या बताऊं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अब। खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
देखो आप, खिलाफ ऑफ मूवमेंट को इस साइड रखो, लेकिन नॉन कोऑपरेशन को एक बार नज़र डाल लो। मैं कह रहा हूँ, यदि आपके पास 5 से ज़्यादा स्टार है तो वो भी लगा लो। कोई एक प्रश्न या एक क्वेश्चन इससे आ रहा है, इस साल में वापस आ रहा है, इसके बिना तो टाइप जो टाइप वो रहता है ना प्रिंटर, उससे बाहर नहीं निकलेगा। इसके बिना, और एक और आएगा भी। नो कोऑपरेशन, बताओ कब नहीं आया इससे प्रश्न? बताओ मुझे। 24 में आ गया है, 25 में भी आ गया है, 23 में भी जोड़ा हुआ तो यही गया था अभी फिर भी। आए क्या? बताओ क्या आया? छोटे छोटे चीज है ये, मूवमेंट आ गया है और 2 प्रोग्राम समझाओ। भगवान कसम, यदि तुम फिर भी नहीं पढ़ के गए ना, तो मैं बताऊंगा तुम्हें, है ना, इस वीडियो में है वो चीज क्या है। तो नो कॉपरेस मूवमेंट को विड्रॉ किया था, चोरा चोरी इंसिडेंट हो गया था भैया, उसकी वजह से। दो ही कोई 2 प्रोग्राम समझा देना, क्या क्या बोलने बॉयकॉट करने की बात की गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार ये इस तरह से छोटे मोटे बड़ा प्रश्न पूछेगा, जब बड़ा तो बड़ा पूछे तो उसके लिए करना क्या है। तो नो कॉपरेस मूवमेंट में क्या हुआ था, प्रोग्राम कौन कौन से थे, कोई 4 प्रोग्राम तैयार कर लेना अच्छे वाले, जो आपको फेवरेट हो। विड्रॉ कब किया था बता देना, और प्रपोजल कब रखा था इसका, किसने रखा था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। असहयोग अवज्ञा आंदोलन, ये तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ कि इस साल ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो इसको भी लगा लो 5 स्टार। क्या लगा लो इसको? 5 स्टार। क्यों? कब नहीं आया ये पूछो, कब नहीं आया? 2 डिमांड समझाओ, अब देखो, एक बार उन्होंने पूछ लिया था महिलाओं को रोज समझाओ। महिलाओं के पूछा, अभी तक गए नहीं वो इसके आगे ना। अब हो सकता है कि इस बार पीसेंट का पूछ ले, रिच पीसेंट ने क्या किया था। डांडी मार्च सिंपल सा पूछा उसने। तो मैंने इस चैप्टर का आपको 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक बतानी है। एक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा पढ़ना है पूरा। लेकिन सुनना मेरी बात, सभी के 4-4 पॉइंट तैयार करना बस, सभी के। पूरी किताब में खोल के बैठ जाना, रटना नहीं है कुछ भी, पढ़ना। सिंपल 4-4 पॉइंट तैयार कर लेना, सिंपल से। जैसे डांडी मार्च, अच्छा 4 पॉइंट कैसे करो, तो डांडी मार्च के सर हमें बता दो, हम गधे हैं थोड़े से। तो सुनो मैं बता देता हूँ। डांडी मार्च, इसका रफ कर देते हैं पहले। देखो, डांडी मार्च में करना क्या है तुम्हें, सुनना। इसके लिए आपको करना है, कब हुआ था स्टार्ट, आओ भैया, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, इसके पीछे कोई कहानी है, बैकग्राउंड, तो वो समझा रहा ना एक लाइन में। एंड कब हुआ, इसका मेन उद्देश्य क्या था, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, तैयार। तैयार भाई सब तैयार हो। महिलाओं का क्या रोल था, तैयार हो गया। क्या बोल रहा हूँ, 4-4 पॉइंट में तैयार कर लेना। नहीं करो तो भाई साहब पानी भी मेरे पास थोड़ा सा पी लेना, ठीक है, पर तैयार जरूर कर लेना ना। चलो भैया, अभी तो एक ही 2 चैप्टर हुआ भाई साहब, 5 चैप्टर इसके बाद फिर ज्योग्राफी बची है, फिर सिविक्स, फिर इकोनॉमिक बची है। वो लंबी वीडियो चलेगी आज देर नहीं। चलो ठीक है भैया, बढ़ जाओ आगे, क्या हो रहा है ये। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर, भाई पढ़ ले बेटा, एग्जाम आ रहे हैं, बी सर्चिंग फॉर द विल टू स्टडी। अब मिला ही नहीं, पता ही नहीं कहाँ है। ये होता है, क्या होता है जब पेपर आते हैं ना, जब पेपर आते हैं ना, तो हमारी जो शक्ति है अंदर की, वो सो जाती है उस समय। लेकिन जैसे ही टाइम, मतलब सुनना, जैसे एग्जाम नजदीक आते जाते हैं, हमारी जो विल पावर फिर आती है। वो आती है एग्जाम से कुछ दिन पहले, जबकि सेशन कब स्टार्ट होता है, जून में। पेपर कब होते हैं, फरवरी में। लेकिन हमारी जो विल पावर कब आती है, फरवरी के स्टार्टिंग में, है ना। फिर वो 1 महीने, यदि आप अपनी विल पावर को जून में जगा दो ना, तो फरवरी तक दिक्कत ही नहीं देगा ना वो। अब अध्ययन खोलोगे, बुक खोलोगे, ये खोलोगे, वो खोलोगे, 70 या 80 पे जाकर अटक जाओगे। क्या फायदा है? मैं तो कह रहा हूँ, ये चाहिए मुझे तो, 90 प्लस परसेंटेज तुम्हें ओवरऑल सब्जेक्ट में। एसएसटी में तो 100 में से 100 आ रहे हैं, यदि ये वीडियो पूरी देखी तो।
नहीं तो भगवान की इच्छा हो तो फिर ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में अब एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सिल्क रोड। पहला टॉपिक जो मैं मानता हूँ कि मोटा-मोटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा चैप्टर का यही है। क्या आ चुका सुनना, सिल्क रोड के 2 फीचर समझाओ। सिल्क रोड क्यों इम्पोर्टेंट था? फीचर इम्पोर्टेंट हो गए ना। इसमें बालक क्या होते हैं, बालक बालिकाएं कंफ्यूज होते हैं। अब कंफ्यूज होने का उनका बहाना देखो कैसा होता है मालूम। अब वो है सिल्क रूट है मान लो, पूछा उसने सिल्क रूट है, तीन चीजें पूछ ली, अलग 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 करके पूछा उसने। इम्पोर्टेंट पूछा उसने, उसने क्या पूछा, फीचर पूछा। वो लिखना एक ही आंसर है, लिखना एक ही आंसर है। यदि पूछा सिग्निफिकेंस क्या है, यदि पूछा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब विशेषताएं क्या है, लिखना एक ही आंसर है सबका। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इसके 4 पॉइंट तैयार कर लेना, एक-एक लाइन के। तो चाहे आपसे कुछ भी पूछे सिल्क रूट के बारे में, ये 4 लाइन छाप देना। 4 की चारों लाइन छाप देना, क्योंकि एक ही आंसर आपको तैयार करना है, इसके अलावा कुछ नहीं, नथिंग। अब इंडिविजुअल लेबर यानी बंधुआ मजदूरी क्या होती है? कौन होता है इंडिविजुअल मजदूर? वो कोई दो कोशिश समझा। अब मेरी बात सुनो, 2 चीज़ तैयार करना है इसकी। एक कर लेना कोशिश, क्यों हुए भैया? पहला क्या है ये? क्यों है ये? क्या है ये? कैसे हैं? इतना मत जाना, 24 में आ चुका है, अच्छा ये दिख नहीं रहा क्या? एक बार 25 में आ चुका है। तो मैं मेरे ख्याल से इस साल हाँ, संभावना कम है, लेकिन ठीक है करना है, करना तो करना है ना। विल पावर जवाब नहीं। देखो मैं लिमिटेड चीज़ें पूरी इतनी मोटी किताब है हिस्ट्री की भाई साहब, इतने बड़े-बड़े चैप्टर 28-28 पेजेस के। समेट के दे रहा हूँ, रख लो। नहीं तो फिर चिल्लाओगे, असिस्टेंट नंबर कम आए। हाँ, दिख मत जाना मुझे रेस में फिर। चलो, ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी से कुछ आया क्या? महामंदी देखो मुझे लग अब बताओ मुझे, ग्रेट डिप्रेशन 2 बार ही पूछा उसने, 23 में पूछा, 25 में पूछा है। ब्रेटन वुड्स भी 2 बार पूछा है, एक बार 25 में पूछा है, 23। अब मेरे पास सुनो, मेरी बात सुनो। ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है उसका इफेक्ट समझाओ। मैं वापस दे रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ आपसे यही कि सेम के सेम टॉपिक तैयार कर लेना। हाँ, लिखते रहना ये सब, पॉज़ करके लिख लेना, ठीक है? हाँ, यदि पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम जॉइन करना पड़ेगा, और क्या करोगे इसके अलावा। ब्रेटन वुड एक टॉपिक है। अब उनने क्या पूछा कि कॉन्फ्रेंस क्या थी? वो आईएमएफ का कोई एक फंक्शन समझो, एक नंबर में पूछा होगा ज़रूर, एक तो 25 में पूछ लिया आईएमएफ का, तो मत करना इस साल, ब्रेटन वुड कर लेना फिर भी। ब्रेटन वुड वही, इसमें आईएमएफ वगैरह बना था, तो उसके कोई वो नहीं है ना, ज़्यादा कुछ। तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों पढ़ लेना, पर दोनों लेना, कोई मैं कम चीज़ कर रहा हूँ यार, वो भी इसमें भी कम कर दो तुम, हैं? नहीं भैया इसमें भी और कम कर दो आप, ऐसा नहीं चलेगा काम, ठीक है? तो ये तो कर ही लेना। ग्रेट डिप्रेशन पढ़ लेना और ब्रेटन वुड भी पढ़ के जाना। हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले इस साल। पेपर तो टफ बनना चाहिए तुम लोग का, पता नहीं इतना ईज़ी क्यों बना देते हैं। अब 14 चैप्टर आता है। देखो कितने मात्र 4 टॉपिक पढ़ना है इस पूरे ये 28 पेजेस के चैप्टर में, मात्र 2 पेज का फ़र्क कर दिया मैंने। कितना कर दिया मात्र 2 पेज का। चलो भैया अब आता है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन क्या होता है? अब मैं जो कह रहा हूँ तुमसे वो ध्यान से सुनना। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन क्या होता है? सिंपल सा पूछा है, कोई दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ही नहीं है तुम्हें। जितना किताब में दिया उसमें भी लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है। इंडस किसने स्टीम इंजन बनाया? देखो मेरी बात सुनो, इसमें कुछ इन्वेंशन लिखे हुए हैं, उनकी लिस्ट से बना लेना है। किसने क्या-क्या इन्वेंट किया बस, 4-5 नाम आएँगे, ज़्यादा नहीं आएँगे, ठीक है? जैसे उन्होंने पूछा स्टीम इंजन का इन्वेंट किसने किया? स्टीम इंजन का एक फ़ायदा गिना दो, बस एक। उनसे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं वो, एक ही पूछ सकता है। 2 पे चले जाए, क्या भरोसा उसका? तो 2 या 3 कर लेना इससे तैयार। 3 इसलिए बोलता हूँ सेफ रहता है ना, 3 नंबर में पूछ लिया तो क्या कर लोगे? वो इसको भाग के साफ कर लेना, 5 स्टार लगा लो, इसके 5 स्टार लगा लो, तो तुम्हें जितने भी इन्वेंशन है सब पढ़ना है, ठीक है? चलो, देखो ये चैप्टर ऐसे कम पूछेंगे लेकिन ठीक है, पूछेंगे तो सही। अभी आएगा बड़ा चैप्टर एक।
एक आएगा इसके बाद बड़ा चैप्टर, ठीक है। लाइफ ऑफ वर्क का पूछा उसने भैया, 23 में पूछा, 25 में पूछा है। अब देखो इसमें पढ़ना क्या है तुम्हें, तो इसमें पढ़ना है कि इंडियन का मार्केट कैसे पूरा गिर गया। हैंडलूम मार्केट जो था पूरा कैसे गिर गया। वह ब्रिटिशर्स आए थे, उन्हें पूरा मार्केट खत्म करके गए, पूरे सोने की चिड़िया उड़ा के ले गए। टेक्सटाइल से भी 2 बार आ चुके हैं। अब मेरी बात सुन, हर एक टॉपिक 3-4 टॉपिक है, लेकिन चारों से 2-2 बार प्रश्न आए। अरे भैया यार क्या है ये, चारों से 2-2 बार प्रश्न आए। और दो दो मैं पर एक गलती हो गई, थोड़ी सी मार्क नंबर लिखना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, नंबर छोड़ो अपने। अपने को सभी के 4-4 पॉइंट तैयार करने हैं, सभी के 4। जैसे चैप्टर 1, अरे तुम्हें नहीं मालूम अभी कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है। मैंने आज फिर भी चेक किया था, लेकिन अभी भी उनने मध्य प्रदेश की जो अपनी ईएसबी की, सॉरी, जो मध्य प्रदेश का बोर्ड है एमपीवीबी, उसने अभी तक ऐसा कुछ जारी नहीं किया है। सॉरी मतलब जो मध्य प्रदेश का बोर्ड है उसने कुछ ऐसा नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया कि मार्केट स्कीम क्या होने वाली है ना। तो इसलिए आप जितना मैं बता रहा हूँ तुम्हें पढ़ते जाओ, और सबको मैं 4-4 पॉइंट तैयार कर तुम्हें करके रखना, चाहे 1 में आए, 2 में आए, 4 में आए, 5 में आए, करना तुम्हें सब कुछ है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के 2 प्रश्न आ चुके हैं, वे ग्रोथ समझाना है। तो मॉडर्न इंडस्ट्री कैसे कब बिगिन हुई, स्टार्ट हुई, है ना। तो आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम पर। प्रिंटिंग कल्चर, अब मेरी बात सुना, प्रिंटिंग कल्चर एक एक पूछा उन्होंने, एक ही दोनों नंबर के पूछे, ज्यादा नहीं पूछे, एक एक दोनों नंबर के प्रश्न पूछे, छोटे छोटे। प्रिंटिंग कब डेवलप हुई, ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है, छोटा प्रश्न था ये भी। गुटनबर्ग कौन था, छोटा प्रश्न है भी। प्रिंट एवोल्यूशन को 2 इंपॉर्टेंट समझा हुआ है, रीडिंग कल्चर आ गया ना, डिबेट स्टार्ट हो गई। क्या था ये, बच्चे इतने हवा बना लेते हैं, अरे कि भैया पेपर टफ आता है, ठीक है, नंबर नहीं आता है सिस्टम में, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, चीजें लिमिटेड पढ़ना है भाई साहब, मार्क्स आएंगे अनलिमिटेड। अरे अनलिमिटेड मतलब हमारी जो लिमिट है वो 100 तक की है, तो इतने तो पहुंच जाओगे तुम, सटीकता के साथ पढ़ोगे तो। बताओ मुझे प्रिंट कल्चर से कितने क्वेश्चन आए, एक आया है प्रिंटिंग किसने डेवलप करी थी पहली बार, बताओ कहाँ पर हुई थी, सॉरी, चाइना में। क्या होती है प्रिंटिंग ब्लॉक, छोटा सा प्रश्न है। गुटनबर्ग कौन था, छोटा सा प्रश्न, बेसिक है, पढ़ा तो होगा, बेसिक है, सब बेसिक प्रश्न है, इतने डीप पे तो गए नहीं वो, है ना। कत्ल कर दोगे तुम तो, मैं तो कह रहा हूँ किसी दिन अपना आपका। चलो भैया, ये क्या हो रहा है यार। अब आता है इंडिया में नेशनलिज्म, मतलब सॉरी प्रिंट कल्चर का। हाउ डिड प्रिंट कल्चर प्रमोट नेशनलिज्म, कैसे प्रमोट करता है। अरे न्यूज़पेपर छपेंगे, किताबें छपेंगी। और एक चीज मैं बोल रहा हूँ, सुनो, ध्यान सुनना। इस चैप्टर के अंदर जितनी भी किताबें दी है, खासकर इंडिया ने जो लिखी है, जैसे राजा राम मोहन रॉय, है ना, गुलामगिरी, जैसे ज्योतिबा फुले जी ने लिखी। एक लिस्ट बना लो सारी किताबों की, लिस्ट बना के ऐसे रख लो। एक लिस्ट से, उस लिस्ट से आपका एक प्रश्न आएगा, इस साल आएगा, इस साल आएगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ सुनना। इस चैप्टर से कम चीजें पढ़ना है, लेकिन सब बेसिक, क्या पढ़ना है, सब बेसिक पढ़ना है, कुछ भी आपको डीप में जाके कुछ नहीं करना है, मात्र बेसिक बेसिक चीजें ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो वो इंडिया से रिलेटेड हो कोई चीज तो वह ध्यान से पढ़ लेना उसको, ना पढ़ लेना उसको बिल्कुल ध्यान से। हाँ, जो मैं पढ़ के जाता हूँ वो एग्जाम में आता नहीं, और जो मैं नहीं पढ़ता वो एग्जाम में पहले आ जाता है। तो ऐसे में ऊपर ना आए भैया, है ना। क्योंकि अपन यहाँ पर चीजें बिल्कुल सटीकता के साथ पढ़ा रहे हैं, बता रहे भी रहे, पढ़ा भी रहे, बता भी रहे हैं, दोनों चीज कर रहे हैं। और यदि फिर भी तुम ऐसा शब्द, ऐसा डायलॉग छोड़ोगे, तो कुछ देंगे तुम्हें, देंगे भी ना, एक गिफ्ट देंगे तुम्हें फिर इसके बाद, ठीक है। यही तुम बोला कि हमसे तो नहीं हो ही पढ़ाई, तो देंगे उसके लिए गिफ्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई अपनी, ठीक है। आपसे हिस्ट्री में इतने पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना। आप बताओ, मात्र 2 दिन का खेल है ये, मात्र 2 दिन में हिस्ट्री हो जाएगी आपकी।
यानी मात्र एग्जाम कितने दिन की छुट्टी है? एग्जाम में मैं एक मिनट टाइम टेबल खोल लेता हूँ। वही एमपी बोर्ड का टाइम टेबल खोल लेता हूँ। एसटी में आपको कितने दिन मिलेंगे पढ़ने के लिए? एक मिनट टाइम टेबल खोल रहा हूँ, ठीक है? तो आपको जो दिन मिलेंगे एसएसटी पढ़ने के लिए, भाई पेपर ही आखिरी है। आखिरी पेपर, वो भी कब? 2 तारीख को आखिरी पेपर है। 27 को, 28, एक, 3 दिन मिलेंगे। और हिस्ट्री मात्र कितने घंटे की? 2 घंटे की। 2 घंटे में आप हिस्ट्री आराम से पढ़ लोगे, ठीक है? चलो, 2 तारीख को है ना, 2 मार्च, सोमवार को पेपर है हिस्ट्री का। चलो, पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। क्या क्या पूछा गया इस चैप्टर से अभी तक? तो देखो, रिसोर्स की डेफिनेशन पूछी गई, वो भी हर साल, हर साल पूछी गई। तो मैं कह रहा हूँ इसको लगा लो 5 स्टार वाले टॉपिक में लिख लो। क्योंकि रिसोर्स क्या पढ़ना है? एक तो रिसोर्स पढ़ना है, वो इसके टाइप, इसके अलावा कुछ मत करना, क्योंकि टाइप में पूछ लेगा तुमसे एग्जाम्पल उठा के, ये बताओ भैया कोल्ड कौन सा एग्जाम्पल है ना? या पूछ लेगा कि सोयल किसके एग्जाम्पल में आएगी, मैन मेड है कि नेचुरल है? या पूछ लेगा आयरन और क्या एग्जाम्पल है, मैन मेड है कि नेचुरल है? इस तरह से पूछेगा। अब देखो, 22, 23, 24, 25 पढ़ने का तरीका फिर समझा रहा हूँ। रिसोर्स क्या होता है वो पढ़ना है, बस इतना सा है। और दूसरा पढ़ना है टाइप ऑफ रिसोर्स, उसका पढ़ना है टाइप। जैसे मैं आपको टाइप बता देता हूँ। टाइप बुक में दिया होगा वैसे, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टेबिलिटी के आधार पर, टाइम के आधार पर। उसके बाद आपका ये आता है ना, ओनरशिप के आधार पर, बेस पर। तो छोटा सा टेबल बनाना है बस, छोटा सा टेबल बनेगा। एग्जाम्पल एक साथ टेबल में लिख देना। ऐसे लिखना, देखो बता रहा हूँ क्या करना है तुम्हें। एक साथ लिखना टेबल। तो इसने ये नहीं पूछा है नेम डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्स, यहाँ लिखना टेबल, यहाँ लिखना टाइप ऑफ रिसोर्स, यहाँ लिखना उसका एग्जाम्पल। सिंपल है, एक छोटा छोटा सा टेबल की मेहनत है, नंबर पूरे मिलेंगे। 1 नंबर का जाए, 2 का जाए, 3 का जाए, 4 का नहीं पूछेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, 1 या 2 का पूछेंगे मुश्किल से। तो ये 23 में आ चुका, 25 में आ चुका, 22 में आ चुका, 24 में आ चुका। हर साल रिसोर्स के एक प्रश्न आ रहा है, तो 5 स्टार इसमें लगा लो। रिसोर्स प्लानिंग से आगे क्या कुछ? रिसोर्स प्लानिंग पढ़ लेना, फिर भी मैं कह रहा हूँ पढ़ लेना, इसकी स्टेप पढ़ लेना, ठीक है? और क्यों जरूरी है? जरूरी है के लिए 3 पॉइंट तैयार करना, स्टेप में भी 3 पॉइंट तैयार करना, बस 4-4 पॉइंट तैयार कर लेना चाहो तो। और ये रहा सोइल। मैं कह रहा हूँ सोइल और रिसोर्स, एक सेकेंड, ये क्या हो जाता है? हाँ, सोइल और रिसोर्स, इनके बिना चले मत जाना पेपर में बैठने। भाई रोल नंबर फाड़ दूंगा मैं ना। क्यों? सोइल पूछा हर साल, या तो यहाँ पूछेगा, या तो एमसीक्यूज में उठा के एक सोइल के बारे में पूछ लेगा। ज्यादा सोइल होना है यार, देखो मेरे बात सुनो, क्या उसको है ना, ज्यादा सोइल नहीं है। कितने सोइल पढ़ना है तुम्हें? एक तो ब्लैक सोइल, एलुवियल सोइल, लेटराइट सोइल, और रेड एंड येलो सोइल, और फॉरेस्ट सोइल, और रेड सोइल। पढ़ना कैसे? पढ़ने के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ सोइल का भी। एक लिया टेबल, उस टेबल में लिखे यहाँ पर सोइल के नाम लिखे, यहाँ पे लिखे सोइल का इस्तेमाल कहाँ होता है, सोइल कहाँ मिलती है, और कुछ फैक्ट सोइल, हर एक सोइल के बारे में। तो क्या क्या लिखोगे? कहाँ मिलती है, प्लेस, क्या उसका यूज हो रहा है, और कुछ उसके बारे में कुछ फैक्ट, मतलब कौन क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता, खादर बागर, रेगर सोइल कौन सी होती है, कोटा में कौन सी सोइल प्रयोग होती है, ये सब बातें आ सकती है सोइल के बारे में। तो सोइल का कंजर्वेशन पूछ लेंगे तुमसे चाहे तो। यदि सोइल का कंजर्वेशन ने पूछ लिया वैसे, तो हो सकता है सोइल इरोजन में चले जाए वो साल। तो सोइल तो कर लेना। 3 चीजें करना है सोइल में, टाइप ऑफ सोइल, ठीक है? एक सोइल प्रोफाइल तक पूछे उन्होंने, मैंने इसमें लिखा नहीं है, आई थिंक गलत चीज हो गई, चलो ठीक है। सोइल प्रोफाइल भी पूछा है, सोइल का कंजर्वेशन भी पूछ लिया है, सोइल इरोजन तक पूछा है, और टाइप ऑफ सॉइल में तो आता ही है। तो सॉइल एक पक्का टॉपिक है, इस साल भी आ रहा है इससे एक प्रश्न। मैं आखिरी में बता दूंगा आपको, टेंशन मत लो बिल्कुल ना, कौन सा आपको इस बार टॉपिक बिल्कुल पढ़ के जाना है, 5 स्टार वाले है ना? 5 स्टार वाला टॉपिक है भी,
ठीक है? चलो, अब आता है अगला चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। देखो, पहला टॉपिक दिया है बायोडायवर्सिटी, ये तो हटा दिया, इंडेंजर स्पीशीज पढ़ के नहीं जाना तुम इस साल। ये भी नहीं पढ़ना बायोडायवर्सिटी, मत पढ़ के जाओ। दोनों टॉपिक मत पढ़ना कुछ भी। ना तो ये पढ़ना है बायोडायवर्सिटी क्या होती है, ये छोड़ो। कंजर्वेशन पढ़ के जाना पर। देखो, छोटा सा चैप्टर है, मैंने बहुत छोटा कर दिया तुम्हारे लिए। लो देखो, अब इसमें पढ़ के क्या जाना है, सुनना मेरी बात, गौर से सुनना एकदम। इसमें पढ़ के जाना है फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन। कंजर्वेशन करने के लिए हमने क्या करा बताओ? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट लेकर आए, जिसको अमेंड करा कब, 1980 में। और उसमें क्या क्या प्रोविजन, तीन इसके प्रोविजन तैयार कर लेना, बस तीन, बस तीन। दूसरा, दूसरा जो टॉपिक समझा रहा हूँ मैं, टाइप ऑफ फॉरेस्ट। टाइप ऑफ फॉरेस्ट, कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं? तीन। एक कौन कौन से? प्रोटेक्ट, एक है अनक्लासिफाई, तीसरा है रिजर्व। दूसरा है पढ़ लेना इनके बारे में एक एक लाइन। और तीसरा जो पॉइंट पढ़ना है तुम्हें, वो पढ़ना है नेशनल पार्क। चार पांच नेशनल पार्क के नाम दिए हैं, वो पेपर कर लेना। चाहो तो अभी से नोट्स बनाने लग जाओ चीजों के, ठीक है? नेशनल पार्क पढ़ना, चार से पांच, जितने भी दिए किताब के अंदर सारे। हो सकता है मैप में पूछ ले, हो सकता है कि पूछ ले कि ये वाला नेशनल पार्क लाइक लिखा हुआ है कंचनजंगा कहाँ पर है, ठीक, इस तरह से। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर यदि कोई आंदोलन चलाया गया और बुक में दिया तो पढ़ के आना। जैसे यहाँ पर पूछा गया था आपसे चिपको मूवमेंट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इसमें लिखा नहीं है इतना कुछ, एक लिखना था मुझे, है ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है? और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बाद देखो लिखा है ना कम्युनिटी, तो कम्युनिटी में क्या आता है आपको, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। और चिपको मूवमेंट इससे का एक, किसका पार्ट है, वो कम्युनिटी कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल है। कौन सा? चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट भी आ चुका है, कम्युनिटीज वाले भी आ चुका है। इस साल ये हो सकता है, ये भी आए इस साल, ठीक है? पढ़ लेना, कुछ चीजें मैंने आपको बता दिया। पहला, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट दिया हुआ, टाइप ऑफ फॉरेस्ट दिया हुआ, नेशनल पार्क दिया हुआ है, और कम्युनिटी कंजर्वेशन और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये पढ़ लेना। छोटा सा चैप्टर, ज्यादा बड़ा नहीं खींचना है इसको, ठीक है? अब आता है वाटर रिसोर्स। यदि तुम्हें ये नहीं पता कि पानी की कमी क्या होती है और इसको पूरा कैसे करें, तो मैं कह रहा हूँ वो पानी अपने ऊपर डालो और जगाओ अपने आप को, ठीक है? ये तो पता होनी चाहिए यार, बेसिक, बेसिक ये सब, ठीक है? चलो, ये तो बहुत सिंपल है, बेसिक है ये तो, आराम से ले आओगे नंबर इसमें, कोई 22 में, 23 में, 24 में। चलो, तो 25 में नहीं पूछा हमने, 26 में डाल लिया उन्होंने प्रश्न, पेपर में डल चुका है। क्या डल डल के आएगा पता है? या तो पूछेंगे वाटर की स्केर्सिटी, पानी की कमी क्या होती है, इसके रीजन समझा। अब तुम लोग रीजन कैसे लिखते हो पता है? बहुत घटिया क्वालिटी का आंसर लिखते हैं कोई बच्चे। अब रीजन में करना क्या है, पहले उसको खुश कर दो भैया इंडस्ट्रियल रीजन है, उसकी एक लाइन छाप दो। दूसरा रीजन डाल दो, एक लाइन इसकी छाप दो। तीसरा रीजन कि भैया हमारा कि तीसरा रीजन में क्या आएगा, हाउस, घर में क्या यूज होता है, उसकी एक लाइन, सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यार, ड्रिंकिंग वाटर हाउस के लिए, घर के लिए। चलो ठीक है, लिख देना फिर भी। और एक अदर में डाल देना कुछ भी। 4 नंबर पूरा पक्का लेके जाओ, काटने का रीजन मत दो, मत देना। मैं वो लेकर आऊंगा अभी एक वीडियो और इसके बाद कि कैसे एक परफेक्ट आंसर लिखा, हाउ टू राइट ए परफेक्ट आंसर, ठीक है? चलो, अब हम फोर्थ, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है? मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट। क्या फायदे हैं इसके बताओ? कितना सिंपल सादा क्वेश्चन पूछा है भैया, इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए होते हैं। दो फायदे मैंने गिना दिए तुम्हें। जितने भी डैम दिए हैं बुक के अंदर, डैम को यहाँ बिठा लो बिल्कुल दिमाग के अंदर। ये मान लो ये है तुम्हारा दिमाग, है ना, इसमें बिठा लो। बताओ मुझे और कुछ पूछा इसके अलावा? कुछ नहीं पूछा तुमसे, कुछ नहीं। 23 में, 22 में, 24 में, 25 में, है ना? पूछे तो ठीक है, मैं एक बार पेपर बता दूंगा 25 का भी तुम्हें निकाल कर,
भाई इतना तो तुम कर ही लेना है यार, इतना नहीं करोगे तो क्या करोगे जीवन में, बताओ मुझे। अब आता है एग्रीकल्चर। इतना सा पूछा मात्र, जितना मैंने सामने लिखा ना अभी तक, इतने प्रश्न आया उससे। पहला प्रश्न, टाइप ऑफ फार्मिंग। कितने टाइप की फार्मिंग बताइए भैया। एक बताइए प्रिमिटिव, दूसरी बताइए कौन सी भैया, प्रिमिटिव में बताइए आपकी शिफ्टिंग करना है आपको, इंटेंसिव फार्मिंग और सब्सिडेंस फार्मिंग। तीन टाइप की फार्मिंग पढ़ ली। उसके बाद पढ़ना है मेजर क्रॉप। कौन कौन सी क्रॉप है, तो जितने भी क्रॉप पूछी गई, सॉरी क्रॉप में रबी क्रॉप पूछी गई है, खरीफ क्रॉप पूछी गई है, सारी तैयार कर लेना, सब पे सब। खरीफ भी जितनी क्रॉप दी है और रबी जितनी दी है ना। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा उन्होंने, तो सुनना। और तीसरा पूछा ग्रीन रेवोल्यूशन। और मैं कह रहा हूँ इसके अलावा चौथी चीज पढ़नी नहीं है तुम्हें। अच्छा क्रॉप पढ़नी कैसे है ये सुनना, बड़े से लिस्ट बनाओ और चार पांच मेजर क्रॉप का नाम बता रहा हूँ, चाहो तो अभी छाप लो, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। चावल खाते हो, गेहूं भी खाते हो, ठीक है, कॉटन नहीं खाते हो, कपड़े पहनते हो कॉटन के, ठीक है, चाय पीते हो, और एक चीज सोयाबीन, चाहो तो मत करना, सोयाबीन वोयाबीन नहीं पूछते, चलो पूछ लिख लेना चाहो तो। शुगर केन कर लो सोयाबीन के बदले यार, मध्य प्रदेश में रहते हो, सोयाबीन और गेहूं तो पता ही है। कौन से कितना टेम्परेचर चाहिए, है ना, कितनी बारिश चाहिए ये पता पता होना चाहिए। और कौन से राज्य में चावल सबसे ज्यादा होते हैं, जैसे चावल चल जाओ बंगाल में, गेहूं चल जाओ यूपी में, कॉटन चले जाओ मध्य महाराष्ट्र के अंदर, चाय चले जाओ असम के अंदर। एक ऐसा टेबल बना लो, मजा आ जाएगा, मजा एकदम। नंबर की कटने का मौका ही नहीं मिलेगा ना फिर, नंबर नहीं कटेंगे तुम्हारे, नहीं कट सकते, फिर बताओ कहाँ काटेगा तुम्हारे। अब टाइप ऑफ फार्मिंग करना है क्या तुम्हें, देखो क्या पूछो उसने, टाइप ऑफ फार्मिंग क्या है, इंटेंसिव फार्मिंग क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है। तीन नंबर में पूछा होगा तो दो नंबर में पूछा होगा, इसके अलावा गई नहीं होगा वो। तो तीन तीन लाइन दो दो लाइन सबके एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल मत करना, एग्जाम्पल ने पूछा है तुमसे। हाँ इसमें से कौन सी प्लांटेशन फार्मिंग होती है, शुगर केन की, सिंपल सोयाबीन शुगर केन, सोयाबीन नहीं शुगर केन, और चाय, कॉटन, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ टेबल बना लो क्रॉप का, जितने भी मेजर क्रॉप है उनके टेबल बनाओ। टेबल में लिखो यहाँ पर आइडियल क्लाइमेट कंडीशन, उसमें रेनफॉल टेम्परेचर कवर कर लेना, और कौन से राज्य में, और यदि कोई सोइल स्पेसिफिक होती है तो सोइल कर लेना है, मिट्टी मिट्टी पूछते हैं ना, वैसे एक ही मिट्टी पूछते हैं काली, और बस उसके अलावा गए नहीं आज तक। काली के अलावा पसंद, काली भी किस में होती है, कॉटन में ना। हाँ रबी और खरीफ का पूछा गया, ठीक है। अब देखो प्रश्न 22 में आ चुका है 24 में। इस बार प्रश्न प्रश्न वो पूछा है कि रबी और खरीफ में क्या डिफरेंस है। ये तो पूछा है रबी और खरीफ क्रॉप क्या है, कोई यहाँ से तो पूछ ले टाइप ऑफ फार्मिंग, उसने पूछे इंटेंसिव, हो सकता है इस बार प्लांटेशन में चले जाए वो, हो सकता है इस बार शिफ्टिंग में चले जाए, हो सकता है सब्सिस्टेंस पे चले जाए भाई साहब, लेकिन पूछा जरूर टाइप ऑफ फार्मिंग। मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार एग्जाम का पैटर्न समझ गया ना, खेल है खेल पेपर, ठीक है। चलो अब आता है थर्ड चैप्टर, इंडस्ट्री वाला। मैं कह रहा हूँ कुछ मत करो इस चैप्टर में, कुछ मत करो। पहला कर लेना इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री कर लेना, और दूसरे कर लेना कोई पोल्यूशन होता है क्या, अरे पोल्यूशन होता है उससे बचाए कैसे जाए, बचाओ, मतलब बचाएंगे कैसे। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि इसके अलावा और कुछ पूछते हैं, तो मैं कह रहा हूँ तुम लोग एसएसटी पढ़ना छोड़ दो। इतने बड़े 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 चैप्टर है, लेकिन पूछ क्या रहे हैं, और सुनो मेरी बात, 22 में, 23 में, 24 में, लेकिन 25 में कुछ नहीं पूछा पूछा है इससे, तो मैं क्या बोलूँ, 5 स्टार लगा लो 25 में। और हाँ सॉरी सॉरी, मैं 5 स्टार लगाने ही भूल गया ना, चलो ठीक है, तुम समझ गए होंगे क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। दो टॉपिक पढ़ना है, मात्र दो, यू हैव टू, मतलब सॉरी, मतलब आपको मात्र दो टॉपिक पढ़ने पे बोला, हिंदी इंग्लिश क्योंकि मिस, मात्र दो टॉपिक पढ़ना है, इसके अलावा तीसरा पे नहीं जाना है। कसम है तुम्हें, किसी की भी ले लो, इस साल आ रहा है, चार टॉपिक बता दिए मैंने जिससे आ रहे हैं पेपर, छप चुका है भाई साहब, पेपर छप चुका है ना। और वीडियो जितनी ज़्यादा शेयर करना कर दो, है ना, जिसको 100 में से 100 नंबर चाहिए इसलिए वो सबको शेयर कर दो। अब लाइफ लाइन और नेशनल इकोनॉमी, अभी तक
नहीं भाई ये मत है ना, अभी तक मात्र ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं, 25 में पूछा था। रेलवे में तुलना में सड़कों को क्यों प्राथमिकता देनी चाहिए? तो करना कैसे पता है इसको? आपको रेलवे सॉरी सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, रेलवे, रोडवे दोनों के इम्पोर्टेंस और दोनों में क्या डिफरेंस है? और इसके अलावा तीसरे पे जाना ही नहीं है। नहीं भैया मना कर रहा हूँ मत जाना, मत जाना। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? भैया जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती है, ट्रेड करती है, उसको क्या कहलाता है वो? इंटरनेशनल ट्रेड। जब दोनों कंट्री का मार्केट का इंटीग्रेशन होता है उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहलाते हैं। बाकी ये वाला जो मैंने बोला ना 5 स्टार दे दो, ये पढ़ के आना, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और तुम यदि पढ़ना चाहो, देखो रेलवे, रोडवे तो पढ़ना ही है, इसमें 3 चीज़ पढ़ लेना। पहले क्या समस्या है इन तीन दोनों की? प्रॉब्लम क्या है? क्या महत्वता है इनकी, इम्पोर्टेंस क्या है इनकी? और तीसरा पढ़ना है दोनों में क्या डिफरेंस है। और यदि तुम सॉल्यूशन निकाल लो तो समस्या को उल्टा कर दो। भैया गड्ढे बहुत है, गड्ढे भर दो, रोड अच्छा बना दो। सॉल्यूशन जहाँ समस्या होती है ना उसका उल्टा देख लो, नजरिया बदल लो, सॉल्यूशन में बदल जाता है वो। समस्या है तो सॉल्यूशन को बदल लो। और यदि भैया इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो ये मेरी तरफ से आपको खीर है ना, खीर का मजा लीजिए। वही खीर पता है कितनी खतरनाक है? ये जो बच्चा है ना, बच्चा, ये खीर देने क्यों गया बताओ? अब इसके पीछे एक कहानी सुनो। मैंने पढ़ी थी इसको भैया एसएसटी, मान लो पढ़ी तो नहीं थी लेकिन ये क्लास देखी नहीं। तो अब इस बच्चे ने को पता है कि भाई इस क्लास की इंपॉर्टेंस क्या है, और इनके दादाजी मना कर रहे हैं कि भाई साहब नहीं देखना है, कुछ नहीं होता है ऐसी वीडियो से देखने से। तो बच्चे ने खिला दी खीर, लो भैया खीर खाओ, फिर आपको समझ में आएगी। जब आपकी आत्मा शरीर से बाहर निकलेगी ना, तो आपको इम्पोर्टेंस अपने आप समझ में आएगी ना। तो ये खीर खाने का आपको वो ना मिले तो पढ़ देखना इस वीडियो को, ठीक है? नहीं तो बच्चों को मैं भेज रहा हूँ खीर के साथ। हाँ, चलो अब आता है सिविक्स। तो हमने 2 पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफी। सिविक्स में पहला जो चैप्टर है आपका वो है पावर शेयरिंग, जिसके टॉपिक है नीड ऑफ पावर शेयरिंग। और छाप लो इस साल। इस साल क्या छापोगे, रुको तुम। पावर शेयरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? देखो इससे क्या पूछेगा तुमसे, व्हाट इज पावर शेयरिंग नहीं पूछेगा, इसके इंपॉर्टेंस पूछेगा। और दूसरा पूछेगा इसका टाइप, कौन कौन सा टाइप है, वर्टिकल पावर शेयरिंग एक हॉरिजॉन्टल, बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा तुमसे। कुछ नहीं पूछेगा मतलब कुछ नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंस पूछेगा, उसकी इंपॉर्टेंस तय कर लेना। प्रश्न चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे नीड आए, इंपॉर्टेंस आए, फीचर्स आए, लिखना यही है। और टाइप में क्या लिखो है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दोनों का एग्जांपल क्या है? भाई वर्टिकल में सेंट्रल पावर, स्टेट पावर, लोकल गवर्नमेंट, ठीक इस तरह से। बेल्जियम मॉडल और चाहो तो श्रीलंकन मॉडल। मैं कह रहा हूँ कि श्रीलंका पढ़ के यार, मैं कह रहा हूँ कि 50-50 के चांसेस आ भी सकते हैं, नहीं भी आते हैं। ये है ना उड़ते हुए तीर है, पढ़ के आना पर तुम तो। कोई फीचर समझो पावर से, बेल्जियम का वो कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी, पहला फीचर ये हो गया। भैया स्टेट गवर्नमेंट किसका अंडर नहीं रहेगी, सेंट्रल के, दूसरा फीचर ही होगा। 2 नंबर में पूछा था तुमसे, मात्र कितने नंबर में पूछा था? मात्र 2 नंबर में बेल्जियम मॉडल पूछा गया था। तो ये कर लेना, 5 स्टार वाले प्रश्न है ये। बाकी भैया अच्छा फेडरलिज्म का आ गई है, बचता करके जाना है, कुछ नहीं करना है इसके अलावा, नथिंग, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग, टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, 2 टॉपिक ये हो गया। बेल्जियम मॉडल, श्रीलंका में क्या हुआ था, ये दूसरा ये हो गया। अब आता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है ये पूछते हैं तुमसे, परिभाषा पूछेंगे इसकी, बहुत बेसिक है, चैप्टर ही बेसिक है पूरा ना। तो पढ़ के जाना है आपको, 5 स्टार लगा लो उस पे, है ना। दो इसके फीचर्स भी लिखना है। अरे भैया सुनना, फीचर 4 पढ़ के आना। कितने फीचर? 4। एक लिस्ट भी दी है, मैं बताऊंगा अभी आपको, फीचर 4 पढ़ के आना पर आप। और इसके बाद पढ़ना है लिंग्विस्ट स्टेट। लेकिन आपको इसमें जो 22 शेड्यूल लैंग्वेज दी है उसको 2-3 बार रीड मान लेना। क्या मान लेना? रीडिंग। अच्छा मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या होता है, कुछ समझा रहा नहीं है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल में से 8वां जो शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेज दी है। और पूछते हैं आपसे कितनी लैंग्वेजेस दी है,
हिंदी, इंग्लिश के अलावा। यदि हिंदी, इंग्लिश के अलावा बचे कितने 20, हिंदी 1 हो गई, इंग्लिश 1 हो गई, बचे और कितने 20, तो टोटल कितनी लैंग्वेज हो गई 22। तो टोटल आपकी 22 लैंग्वेज दी, 2 दिमाग रीड मान लेना उसको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। पंचायती राज, 5 स्टार वाला टॉपिक है भाई साहब। अब देखो इसमें चैप्टर में क्या पढ़ के आना, तो मैं अभी मैं बताऊँगा अभी सब कुछ वैसे तो। इसमें आपको पढ़ के आना है फेडरलिज्म क्या होता है, ये सुन लो, है बाद में बताएँगे फिर भूल गए तो अपन। डेफिनेशन है इसकी और इसके फीचर्स। दूसरा है शेड्यूल लैंग्वेज, तीसरा पढ़ना है पंचायती राज, और एक जो मैं कह रहा हूँ वह पढ़ना है लिस्ट। कौन-कौन सी लिस्ट पढ़ना है? यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। और जितने बुक में एग्जाम्पल छपे हैं, तीनों लिस्ट के फीचर पढ़ोगे ना, तो लिस्ट अपना पढ़ के जाओगे तुम वैसे भी। तीनों लिस्ट के जो-जो एग्जाम्पल बुक में छपे हुए हैं, लिस्ट के जो-जो एग्जाम्पल बुक में छपे हुए हैं ना, वो करके जाना, करके ही जाना है। ठीक है? नहीं तो मज़ा नहीं आएगा जीवन में फिर। करके ही जाना है आपको लिस्ट के सारा एग्जाम्पल, और तीनों लिस्ट में क्या डिफरेंस है। चलो जेंडर आता है और डिवीज़न आता है। ज़्यादा प्रश्न आए नहीं हैं, पर इतने प्रश्न उसने दिखा दिए हैं फिर भी अपने को। चलो भाई जेंडर डिवीज़न, अब सुनना, अब यहाँ समझो पहले जेंडर डिवीज़न क्या होता है? जेंडर इनइक्वालिटी को कैसे कम करोगे? कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है? कास्ट इनइक्वालिटी क्या होती है? कोई 2 फीचर समझाओ। यहाँ पे 3 शब्द दिए हैं, जेंडर, रिलिजन और कास्ट। तीनों से एक-एक प्रश्न आ चुका है। तो जेंडर को लेके हमारे देश में क्या समस्या है? और बुक के अंदर क्या सॉल्यूशन दिए हुए हैं? वो लिखना है। वही रिलीजन के साथ, जैसे रिलीजन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कम्युनल पॉलिटिक्स, कम्युनल रिवॉर्ड्स वगैरह जो होते हैं, कम्युनल के नाम पे जो पॉलिटिक्स होती है, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो पॉलिटिक्स होती है वो। और कास्टिज्म क्या होता है? खत्म कैसे करोगे? समस्या क्या है? इसके अलावा तुमसे तीसरी चीज नहीं पूछेगा। टोटल 6 चीजें हो गई अब, मतलब सुनना, समस्या के 2 पॉइंट, सॉल्यूशन के 2 पॉइंट, कम्युनल रिवॉर्ड्स के 2 पॉइंट, सॉल्यूशन के 2 पॉइंट, सबके 2-2 पॉइंट। इनके 2-2 पॉइंट भी तैयार कर लिए तो मजा आएगा जीवन में, मजा। ठीक है? ये मजा आप भी लो। थोड़ा सा पानी पिया। ठीक है? चलो प्रश्न देख लो, क्या पूछा? जेंडर डिवीजन क्या होता है? ये जेंडर समस्या हो गई है। जेंडर डिवीजन कम करने के लिए ये होगा सॉल्यूशन, बताओ। कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होता है? ये आ गया, रिलीजन में आ गया अपन। हे कास्ट इनइक्वालिटी क्या होती है? समस्या हो गई, बताओ फ्यूचर समझाओ। अरे भाई साहब, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी भी देखो। अब मैं इसको ऐसा रख दो उसको, पता है पॉलिटिकल पार्टी में क्या पूछेगा? व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? पहला प्रश्न लिख लो, 5 स्टार वाले हैं ये सब। दूसरा, फंक्शन क्या है इसके? तीसरा है चैलेंजेस क्या है इसके? चौथा है चैलेंजेस का सुधारा कैसे जा सकता है, मतलब जो भी समस्या है। पांचवा है मेजर पॉलिटिकल पार्टी, खासकर नेशनल पार्टी। 5 टॉपिक है, लेकिन 5 में से प्रश्न आए, नहीं आए तो ऐसा लगता है कि सर नहीं आए। तो देखो, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? एक सेकंड, मेरे को ये सब रफ करना पड़ेगा, मुझे ये रफ करना पड़ेगा। मैं ऐसा लिख दूंगा, वापस टेंशन मत लो। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, फंक्शन समझाओ, चैलेंजेस समझाओ। अब बताओ, नहीं आएगा? नहीं आए क्या? अब रिफॉर्म नहीं पूछा उन्होंने, बता एक बार भी, एक बार भी रिफॉर्म नहीं पूछा, तो मुझे लगता है कि पूछेंगे तुमसे रिफॉर्म, क्यों नहीं पूछेंगे? कोई हाँ, मेजर पॉलिटिकल पार्टी जरूर पूछेंगे तुमसे, ठीक है? एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी? पहला प्रश्न। दूसरा, इसका काम क्या है? आराम से कर लेना, करके जाना। और चैलेंजेस क्या है, कमियां क्या है इसकी तारीख में? देखो 2 बार आ गया चैलेंजेस का, 25 में आ, 25 में आया, कहाँ 2 बार आया? और सुधार करना तो करना है, और नेशनल पार्टी सिर्फ नाम नाम करना है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ नेम नेम करना है ना, सिर्फ नाम नाम करना है। कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी एक बार नजर डाल के चले जाना। कोई तुम्हें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इसके अलावा सुनते नहीं हो। टोटल 6 नेशनल पार्टी है, सब पे नाम याद करके आना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना।
अब तीसरा जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, तीसरा क्या चौथा लास्ट है, वो है इकोनॉमी। भाई साहब छोटी सी किताब है, स्कोर इतना है, ठीक, स्कोर इतना करोगे तुम। डेवलपमेंट क्या होता है मैं कह रहा हूँ भाई साहब, करके है ना, इसके बिना पेपर निकलेगा ही नहीं, अब बाहर पेंटिंग से क्यों नहीं निकलेगा। 23 में पूछा, 23 में पूछा, 24 में, 25 में नहीं पूछ के दिया उसने, तो आ रहा है, आ रहा है, ये मैंने लिख दिया ना, समझ जाओ आ रहा है। और हाँ सुनो, इसमें भी आ रहा है, हाँ ये लिख दिया तो आ रहा है। अभी मैं बता दूं वापिस 5 स्टार वाले कौन कौन से हैं। और एक और आ रहा है, इससे ये नहीं आएगा, अच्छा ये नहीं देखा मैंने, अरे यार, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से एक और प्रश्न आ रहा है, पर कैपिटा इनकम से भी आएगा, उससे यार तीनों में से एक आएगा पक्का, इस बार कंफर्म कंफर्म कंफर्म। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस साल नहीं आएगा, लेकिन ये आएगा, यार एसडीआई आएगा, या डेवलपमेंट आएगा, ठीक आएगा जरूर। और नहीं आया ना तो वीडियो डिलीट में कर दूंगा बस। इससे ज्यादा मैं क्या करता हूँ, खीर पहुंचा देना बस मेरे लिए वाली, तुम्हें दे दूंगा फिर वो। चलो अगला चैप्टर क्या पूछेगा इससे बताऊं मैं, तीनों सेक्टर में क्या एक एक एग्जाम्पल उठा के पूछेगा। देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, अरे एक प्रश्न इससे आ रहा है, लगा लो गणित। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर 23 में पूछा, इसमें क्या डिफरेंस है, पब्लिक और प्राइवेट। देखो इसमें तीन चीज पढ़ के है ना बस, इस सेट इससे एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि भाई प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, और तीनों के एग्जाम्पल कर लिए। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज क्या होता है, प्राइवेट और पब्लिक क्या होता है। बस तीन टॉपिक है, तीनों में डिफरेंस बिटवीन है, इसके अलावा कुछ नहीं। डिफरेंस बिटवीन क्या पूछा, तो एक क्या लिख दिया, ऑर्गेनाइज का तो ऑर्गेनाइज का लिख दिया, अनऑर्गेनाइज का लिख दिया। डिफरेंस बिटवीन ही तैयार कर लोगे ना तीनों के, तो काम खत्म, काम ही हो जाएगा, पूरे चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ जीडीपी पूछेगा तुमसे क्या होती है बस, आगे जाएगा थोड़ा बहुत जीडीपी पूछेगा, और थोड़ा बहुत यदि उसको मन हुआ तो एमजी नरेगा पे जाएगा। मैं बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है, एमजी नरेगा और अपने क्षेत्र में कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो, वो तो चैप्टर नंबर 3 पे जाएंगे, अब इसमें नहीं आएंगे। अब हम सेक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तीन के अलावा चौथे पे मत जाना अभी। कौन कौन सा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी, दूसरा ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, पब्लिक और प्राइवेट। तो देखो 24 में पब्लिक प्राइवेट से पूछा है, 23 में अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज से पूछा है, तो तीनों में से एक प्रश्न आ रहा है, तीनों में से कुछ एक आ रहा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन अगला चैप्टर खास आ गया ये, अच्छा सॉरी, अगला चैप्टर आपका ग्लोबलाइजेशन। द ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी का क्या रोल है, बस कैसा पूछा उसने, तो ये इतना पढ़ लेना बस, मैं तो कह रहा हूँ। और ये जो लिखे ना तीन पढ़ लेना, एमएनसी ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, हाँ फैक्टर्स कौन कौन से इसके, इसके फैक्टर्स क्या है, लिबरलाइजेशन, और किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का रोल क्या है, ये भी पूछा है, पूछा है, मैंने लिखा नहीं है पर पूछा है। 23-24 में उससे ग्लोबलाइजेशन पूछा है क्या होता है, सिंपल सा प्रश्न है, बेसिक है। इस चैप्टर में बेसिक बेसिक चीजें पढ़ना ऊपर ऊपर से, इसके अलावा कुछ नहीं, ऊपर ऊपर से चीजें आप पढ़ लेना, ओके। चलो भैया अगला है कंज्यूमर राइट। भैया इससे अभी तक 2 नंबर से ज्यादा प्रश्न आए ही नहीं है, एक बार ही आया था, दो राइट समझाओ कंज्यूमर राइट के, वो प्रोटेक्शन रेट क्या होता है। तो कंज्यूमर राइट जब पढ़ोगे ना तो अपने आप क्या जाएगा आपका, प्रोटेक्शन रेट, ठीक है। वो क्वालिटी मार्क पूछा, आईएसआई मार्क क्या होता है, एक मार्क क्या होता है, तो ठीक है भैया। तो राइट ऑफ कंज्यूमर्स क्या होते हैं, आप मतलब आप कस्टमर हो, आपका अधिकार क्या होना चाहिए, ये पूछा गया है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा पूछा गया है एक बार, और एक बार पूछा गया क्वालिटी मार्क, यानी एक एक बार कुछ प्रश्न इसमें से आ रहा है, लेकिन इतना कोई पढ़ लेना, पर पढ़ लेना ऊपर ऊपर से, मोटा मोटा पढ़ के जाना, ठीक है, मोटा मोटा इससे पढ़ के जाना है। तो अब अपने देखो कि लगभग हर चैप्टर कंप्लीट करवा दिया मैंने। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि अभी भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो ये आएंगे फिर पढ़ाई करवाने आपसे, यदि ये बगल में जाके खड़ी हो गई, तो समझ जाओ कि आपके बुरे दिन आ चुके हैं, ये अच्छे दिन में कन्वर्ट कर देगी, ठीक।
ओके, तो मैंने आपको चारों सब्जेक्ट की चीज़ें बता दी हैं। अब बताओ, कॉन्फिडेंस आए कि नहीं आए कि हाँ यार, इतना पढ़ के जाएँगे तो कम से कम अपन कॉपी चेक करेंगे। टोटल कितने मार्क्स का होता है 60? 75 का। तो वो कितने दे देगा अपने को? 74 एंड हाफ। यदि भाई साहब अपने रियल दिल से मेहनत कर ली, वो स्कूल तो आपसे कितना मिलते हैं? 25। फिर कितना हो जाएगा? 100 में से 100। बोलो, मैंने चीज़ें कितनी कम यानी लिमिटेड हो गई। अब देखो, मैं फिर से आता हूँ। देखो फिर से चलो एक काम करो, फिर से आते हैं अपन। देखो, हिस्ट्री में कितनी कम चीज़ें देखो। हिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है, नेशनल जो यूरोप, उसमें पढ़ना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है, पहला टॉपिक। ठीक है। दूसरा टॉपिक पढ़ना है नेपोलियन कोड। तीसरा पढ़ना है कि क्या वो नेपोलियन कोड ही है, वो नेपोलियन कोड ही चल रहा है। ठीक है। दो टॉपिक हो गए आपके। देखो पहला कौन सा? फ्रेंच, है ना। दूसरा टॉपिक है नेपोलियन कोड। तीसरा है इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन। बेसिक बेसिक पढ़ना है में। इसके बाद क्या पढ़ना है? बेसिक वे इटली में पता बता चुका था वैसे मैं आपको कि भैया किसने रोल निभाया, किसका क्या अलग अलग रोल था, वो पढ़ना है। जो हो गए इसके तीन टॉपिक, तीनों में से कोई एक आएगा। वियना कांग्रेस चलो बता दीजिएगा, वे तो छोड़ो, उसको आगे बढ़ो, अपन अगले चैप्टर में से बता देता हूँ कुछ मैं आपको। हाँ, अगला है इंडिया का नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है। अगला चैप्टर कौन सा है? नेशनलिज्म इंडिया। तो इसमें से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यदि इस साल आएगा तो कहाँ से आएगा? मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से आएगा या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से आएगा? भाई दोनों में से एक प्रश्न क्या आ रहा है आपका? आ रहा है। बाकी चीजों से जो भी लिखना है आप, इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना, जलियांवाला बाग। ठीक है। और जो भी छोटे मोटे इवेंट हुए, अब उस इवेंट के बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेना। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसा होता है कि हो सकता है कोई एक इवेंट मान लो मैंने कवर नहीं किया, मान लो ने पूछ लिया कौन सा है, सामयिक कमीशन भारत में कब आया था? 1928। प्रोटेस्ट अपन ने किया था सामयिक गोबे, कोई भी एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो इस तरह से छोटे मोटे जो इवेंट होते हैं इंडिया में, वो पढ़ के जाना है। ठीक है। ये तीन चीजें हो गई आपको। कुछ चीजें होती है जो आखिरी में बताते हैं ना, ऐसे नहीं कि सब शुरू में बता दिया अपन ने। ठीक है, ये होगा अपना सब। अ, चलो आगे बढ़ते हैं अपन अब। ठीक है। मेक इन ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, सिल्क रूट पढ़ के जाना, मैंने बता चुका हूँ। इस साल वापस से एक प्रश्न आएगा, इससे आएगा तो। बाकी इंडेंजर लेबर क्या होता है, ये ऐसे टॉपिक है जो आते हैं कभी नहीं आते हैं, वो इस तरह के ये। ठीक है। ये 24 में आया, उसके बाद कभी नहीं पूछा। अच्छा पूछा उन्होंने, सॉरी 25 में पूछ लिया। ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है? तो तीन टॉपिक है इसमें देखो। तीन टॉपिक है और हर टॉपिक दो दो बार आ चुका है। ग्रेट डिप्रेशन हो गया, ब्रिटेन वुड्स हो गया, इंडेंजर लेबर हो गया, सिल्क रूट, चार टॉपिक हो गए। तो सिल्क रूट को पढ़ते हुए चारों पढ़ लेना, बेसिक बेसिक चीजें। ठीक है। जो कुछ भी नहीं पूछा, बेसिक ही पूछा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अब। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोटोस्लाइजेशन क्या होता है? जितने मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे ना, उनको एक बार कवर कर लेना। ठीक है। तो ये चैप्टर ऐसे हैं यार, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, इस वाला है ऐसे कुछ है ना ये। तो पढ़ के जरूर जाना। ठीक है। पढ़ के जरूर जाना, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। मैं वो बोल रहा हूँ जो इस साल आने की संभावना ज़्यादा है। कुछ 23 25 में ये सब आ चुका है, इसलिए मैंने इतना वो नहीं दे रहा उनको ना। प्रिंटिंग कल्चर, हाँ इससे कुछ आएंगे, कुछ आ सकता है। तो मैंने क्या बोला कि जितनी भी किताबें लिखी गई इंडियंस के द्वारा, और प्रिंटिंग कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ा, एक चीज़ वो पढ़ लेना। गुटनबर्ग चाहे तो कर लेना, पर तो पता है प्रिंटिंग कल्चर पढ़ा हो तो आपने बेसिक। चलो अगला चैप्टर, अगला जो हमारा जो स्टार्ट होगा वो होगी हमारी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से बता चुका हूँ। हो सकता है कि इस बार रिसोर्स पूछे। व्हाट इज रिसोर्स? या तो टाइप होगा या रिसोर्स, आप आएगा जरूर इससे। ठीक है।
आएगा ज़रूर। रिसोर्स प्लानिंग से हो सकता है इस साल आ जाए, क्योंकि 2 बार 23 में आएगा, 24 में आएगा, 25 में नहीं आया, 26 में पूछ लेंगे, लेकिन सोइल पूछेंगे। बता चुका मैं सोइल में क्या-क्या पढ़ना है। सोइल में आपको पढ़ना है सोइल प्रोफाइल, सोइल इरोजन, सोइल का कंजर्वेशन और टाइप ऑफ सोइल। टाइप ऑफ सोइल कैसे पढ़ना है, टेबल बना के पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर सोइल लिखी कहाँ मिलती है, कोई फैक्ट है उसके बारे में, तो ठीक है लिखना है आपने। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी नहीं पढ़ना है, नहीं आएगा इस साल। कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन के लिए मैंने आपको बता दिया 8 पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्शन एक्ट। दूसरा पढ़ना है जितने भी नेशनल पार्क है। तीसरा पढ़ना है टाइप ऑफ फॉरेस्ट। और चौथा पढ़ना है कम्युनिटी कंजर्वेशन, ठीक है। जितने भी नेशनल पार्क दिए बुक के अंदर, किताब के चैप्टर के अंदर, वो पढ़ना है। वाटर रिसोर्स में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पूछा है, उसके अलावा कुछ नहीं। और मेजर डैम जितने भी है, ठीक है। और पानी की कमी क्या होता है वो ये पूछेंगे इस बार। तो आएगा जरूर, इन दोनों में से कोई प्रश्न जरूर आएगा। एग्रीकल्चर में देखो, या तो हो सकता है इस बार टाइप पूछ ले, पूरी है, या क्रॉप पूछ ले, संभावना पूरी है, या क्रॉपिंग पैटर्न पूछ ले, रबी या खरीफ क्रॉप। पर आएगा जरूर इससे, तीनों में से एक टॉपिक, तीनों टॉपिक में से एक प्रश्न इस साल आएगा, ठीक है। चलो भैया, इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है बताओ। ये कोई सवाल था 24 में, इस साल आएगा पर ये इस साल आएगा, ओके। और या तो ये नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर, पोल्यूशन आएगा। अरे भैया, इंडस्ट्री नहीं आएगा तो क्या आएगा, पोल्यूशन आएगा। और मैंने क्या पूछा, रेलवे रोडवे में क्या पढ़ना है आपको, वही जो मैंने बता चुका, वही समस्या पढ़ना है, सॉल्यूशन पढ़ना है। और दोनों में इंपॉर्टेंस क्या है दोनों की, ठीक है। ओके देखो, सुनना, पिछली बार उन्होंने पूछा रेलवे, बोलो अब कहाँ आएंगे ये, रोडवे पर, बोलो। पिछली बार क्या पूछा उन्होंने, रेलवे। इस साल कहाँ आएंगे, रोडवे पे। इंपॉर्टेंस पूछेंगे, देखो, या तो इंपॉर्टेंस पूछेगा वो, या तो समस्या पूछेगा, या सॉल्यूशन पूछेगा। इसके अलावा कुछ है पूछने के लायक, यार डिफरेंस बिटवीन रेलवे एंड रोडवे बता दूंगी। नहीं आया तो नहीं पढ़ पाओ तो खीर है ही अपने पास। पावर शेयरिंग, इंपॉर्टेंस क्या है, और टाइप। 24 में आ गया, 25 में आ गया, 23 में आ गया, आ सकता है, ठीक है। पंचायती राज, चलो फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में क्या पढ़ना, टाइप या फीचर, दोनों में से एक चीज आएगी। एक क्वेश्चन आएगा आपका शेड्यूल लैंग्वेज से, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा पंचायती राज से, कोई 25 में नहीं पूछा है, ध्यान रखना। इस साल पंचायती राज से आएगा, कोई 23 में पूछा, 24 में पूछा, 25 में नहीं पूछा। 25 में क्या पूछा ने, फेडरलिज्म, पंचायती राज नहीं पूछा ना। तो और में आएगा पंचायती राज, जरूर आएगा, ठीक है। जरूर आएगा। जेंडर रिलीजन जितना बता रहा है उतना कर लेना है ना, इसको छोड़ दे। पॉलिटिकल पार्टी, अब देखो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है ये पूछा, लेकिन दूसरे साल उन्होंने क्या पूछ लिया, आंसर समझाओ। आंसर नहीं पूछा तो उन्होंने क्या पूछ लिया, चैलेंजेस समझाओ। अब पिछली बार क्या हो चुका है, चैलेंजेस। इस साल क्या पूछेंगे तुमसे वो, सुनना। उनने या तो इस बार फंक्शन पूछेंगे, या तो क्या पूछेंगे, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। चैलेंजेस पूछ चुके हैं आपसे, वो जाएंगे तो किस पे जाएंगे, अब ये रिफॉर्म पे जाएंगे। चैलेंजेस इस साल नहीं आएगा, मत लो टेंशन। या तो व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, या तो फंक्शन पूछेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट में आ रहा है इस साल, पक्का आ रहा है। इंडिकेटर में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया इस साल, मत लो टेंशन। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं आएगा इस साल, ठीक है। तो उसके बदले क्या आएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आएगा, या तो डेवलपमेंट का आएगा। सेट में से तीनों में से कोई, क्योंकि तीनों नहीं पूछे थे, पूछे होगा यार, एक आध तो पूछा होगा। एक आएगा, पक्का है। एक इस साल आएगा, है ना, तीनों में से कोई एक आएगा। छोड़ो ग्लोबलाइजेशन, ये तो आते हैं कभी नहीं आते, ये उड़ते हुए तीर है, ठीक है। कंज्यूमर राइट 2 नंबर का आता है, पता ही आपको, 2-3 नंबर का आएगा, आएगा तो खत्म। तो बताओ कैसे लगी वीडियो, मजा आया कि नहीं आया ना। आपको मजा आना चाहिए, और सुन लो वापिस से। जितना ज्यादा ध्यान से वो देखोगे ना,
और अच्छा एनालिसिस निकल कर आएगा, और अच्छा आएगा। कोई ज़्यादा लंबी नहीं है, मात्र 1.5 घंटे की हुई है, 1.5 घंटे की भी नहीं हुई यार ये तो, 1 घंटा 15-20 मिनट की हुई है। और इस 1.5 घंटे में आपको 100 मार्क्स का कंटेंट मिला है। हम लोग करते क्या है, गलती ये कर देते हैं, हम चारों सब्जेक्ट होते हैं, वो एक-एक पन्ना पढ़ने लग जाते हैं। पढ़ने के लिए मात्र मैंने क्या बोला था, जैसे आपका एक पेपर है शायद 27 को है, उसके बाद डायरेक्ट 2 को पेपर है, वो भी एसएसटी का ही है। अभी प्री बोर्ड चल रहे होंगे, अब भी ये गलती कर रहे हो, पूरी किताब छाप रहे होंगे। प्री बोर्ड में ये सब करते हैं, 2 अभी होगा, एक प्री बोर्ड अभी चल रहा होगा, फिर अगला हो जाए, अभी हो सकता है अभी आपका एसएसटी का हुआ ही ना हो, ठीक है? हो सकता है 1-2 दिन बाद आपका पेपर ही हो एसएसटी का। ये आपने वीडियो टाइम पे देख ली, तो स्कूल में आपका जमेगा रौब, क्योंकि आपके जाएँगे एसएसटी में 75 में से 75 नंबर। बोलो, सही बात है कि नहीं है? चीज़ों को मतलब क्या होता है, अपन करते क्या हैं, मैंने क्या देख अपन ये करते हैं कि अपन पूरी किताब पढ़ने लग जाते हैं आखिरी-आखिरी में। अच्छी बात है किताब पढ़ो, लेकिन शुरू में कब? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, बस ये किताबें पढ़ ली 4 महीने। उसके बाद पढ़ो पीवाई को, फिर छाँटने लग जाओ चीज़ों को, फ़िल्टर करो, हटा, अरे ये नहीं आता है, हटाओ इसको, ये आएगा इस साल रखो। अब अपन ले आते हैं इसके लिए क्या, अध्ययन बोर्ड, वो अपनी चीज़ें वो लिमिट कर देगा, क्योंकि उसकी भाषा पता ही है ना? पता है कि नहीं पता? हाँ, तो उससे अच्छा अपन बुक से पढ़ो, लेकिन वही टॉपिक पढ़ो बुक से, जो अपन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा लग रहा है, जैसे मैंने आपको बता दिए, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे कैसे पता लगे? ये देख के। मैंने किसी ना परेशा अध्ययन ना अध्ययन का सहारा लिया, ना बोर्ड का, कुछ भी नहीं है अभी। मेरे पास एकमात्र चीज़ है, वो है पीवाई क्यू। ऐसा नहीं है, मैं भी पढ़ता हूँ उसे, लेकिन मैंने अभी कोई हेल्प नहीं ली उसकी। मात्र पीवाई क्यू उठाए, टाइप करे और आपके सामने रख दिए। शुरुआत में थोड़ी भी मुश्किल आई थी, भई इस टॉपिक से आ रहा है, इससे नहीं आ रहा, इससे आ रहा है, कितने नंबर का आ रहा है। भाई गलती ये हो गई, मार्क्स लिखना भूल गया था, बस बाकी सब चीज़ें कर दी है। ठीक है? तो भाई साहब, मेहनत का फल है, आपको मिलना चाहिए। और यदि वीडियो को अच्छे से देख लेना, धैर्य के साथ देखना। वैसे अपनी स्पीड 1.25 की रहती है, तो ना बहुत तेज़ हो जाएगा। तो यही था अपना आज का सेशन, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैं अभी भी दावे के साथ कह रहा हूँ, ध्यान से वीडियो देख लेना, 100 में से 100 ले आओगे। सोशल साइंस की टेंशन खत्म, खलास। ठीक है? तो यहीं पर अपना सीज़न एंड करते हैं, और आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एग्ज़ाम का मज़े लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।